Bye.
पानी खुदा की नेमत है, हम इतना इस्तेमाल करते हैं, शायद इसके लिए कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। ये सूरज खुदा की मोहब्बत है जिसे हमें रोशनी मिलती है और हमें अनाज मिलता है, शायद हम इसके लिए भी शुक्रिया अदा नहीं करते। खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उसके इर्शाद और खुदा का बंदा ज़बूर नवीस जब सोचता है, और मैं समझता हूँ दाऊद जब अपनी जिंदगी के बारे में ख्याल करता है कि मैं क्या था, मैं मामूली सा भेड़ बकरियां चराने वाला अदना सा शख्स, ना घर के अंदर वैल्यू ना मुआशरे के अंदर वैल्यू, और बादशाह की सीट पर पहुंच जाना ये मेरे प्यार में, मेरे बस में नहीं था। ना मेरे पास डिग्रियां, ना क्वालिटी, ना कोई एबिलिटी, ना कोई दौलत, ना कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चरवाहे को बादशाह की सीट तक पहुंचा देना और उसको बादशाह बना देना, और फिर वो सोचता है कि क्या दूं, और शायद इंसान सोचता है क्या दूं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद के बारे में कहते हैं कि दाऊद अच्छा चरवाहा है। दाऊद कहता है कि खुदावन मेरा जुबान है और मुझे कमी ना होगी। वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं नहीं हूँ, बल्कि अच्छा चरवाहा मेरा खुदा है। लोग कहते हैं दाऊद अच्छा बादशाह है, लेकिन दाऊद कहता है कि रब खुदावंद बादशाह है और ओ जलालदा बादशाह। वो कहता है मैं अच्छा बादशाह नहीं हूँ, ये बादशाह की सीट तक ले जाने वाला मेरा और आपका खुदा है, और वो रब खुदावंद बादशाह है और ओ जलालदा बादशाह है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर इंसान सोचता है शायद मैं देंगे खुदा को उसका सकता हूँ, शायद मैं चढ़ावे चढ़ाकर खुदा को सकता, शायद मैं कुर्बानियाँ देकर खुदा को सकता। और ज़बूर 50 के अंदर लिखता है कि जंगल का एक एक जानवर मेरा है और पहाड़ों के हजारों छुपाए मेरे हैं, और मैं नाम पे नाम उसको जानता हूँ। ऐ इंसान जिस वक्त फख्र करता है जो कुछ तेरे पास है, ये अगर थोड़ा सा आप ख्याल करें, जब जमीन पर इंसान आता है तो नंगा मांगे पेट से आता है, उसके पास कुछ नहीं होता, ना दौलत होती है, ना डिग्रियां होती है, ना बैंक बैलेंस होता है, ना बिजनेस होता है, ना रोजगार होता है, नंगा मांगे पेट से आता है, और सारा कुछ जमीन पर वो खुदा उसको मुहैया करता है। तो ये घर, ये दौलत, ये शोहरत, सारा कुछ देने वाला वो खुदा है। इंसान जब जमीन पर आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जंगल का खुदा कहते हैं कि जंगल का एक जानवर मेरा है और पहाड़ों के हजारों छुपाए मेरे हैं। क्या मैं सांडों को गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? वो कहता है कि ये सारा कुछ मेरा है, जमीन की मामूली मेरी है, आसमान मेरा है, जमीन मेरी है, ये सारा कुछ मेरा है और मैं देने वाला हूं। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है उसको लेने की? ये सारा कुछ देने वाला वो खुदा है, ये घर देने वाला वो खुदा है। शायद हमारी अकल समझ या हिम्मत लाई प्रेम से दौलत से बाहर था, लेकिन ये खुदा का फजल हुआ है कि खुदा ने अपने लोगों पर ऐसी नियमत से नवाजा है। और कलाम खुदा के तरीका है कि एक एक जानवर मेरा पहाड़ों के हजारों छुपाए मेरे हैं। और कलाम खुदा के तरीका जो शुक्रवारी की कुर्बानी मांगता है वो मेरी तमजीद करता है। बकरों बैलों से खुदा खुश नहीं होता, बल्कि उसके लोग जब हकीकी शुक्रवारी ये है कि उसकी हजूरी में आकर जब उसकी इबादत करते, उसकी सिफारिश करते, उसकी बंदगी करते, उसकी परस्तिश करते हैं, तो ऐसी इबादत, ऐसी शुक्रवारी को खुदा पसंद करता है। कभी कोई खुदा को पूछ सकता है, गौर से देखिएगा कि कोई खुदा को बोल सकता कि नहीं बोल सकता। खुदा नहीं बोलता, खुदा को बोलता है। जरा ध्यान के साथ सुनिएगा कि कौन खुदा को भूलता है। किसे कला आप खुदा को भूलने वालों से अपने खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको आग डालूं और कोई डालने वाला ना हो।
किया है। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी को जानता है वो मेरी तकलीफ करता है, और जो अपना चाल चलन नहीं करता है और उसमें खुदा की रजा दिखाऊंगा। आमीन। अब कलामे खुदा के अंदर लिखा कि अब आए खुदा को भूलने वालों। कौन कह रहा है जी? खुदा कह रहा है अब आए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई तुमको छुड़ाने वाला ना हो। और बड़ी बाइबल की सच्चाई है कि खुदा इंसानों के हाथ से खुदा छुड़ा सकता है, लेकिन खुदा के हाथ से खुदा कैसे कोई नहीं छुड़ा सकता। और कलामी खुदा के अंदर कि अब आए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो कि मैं तुमको फाड़ डालूं। जब हम खुदा को भूल जाते हैं तो खुदा हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है और फिर खुदा हमको फाड़ देता है, और फिर हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, और शायद हम दुआएं करते करवाते बहुत कुछ करते हैं लेकिन डर की तो खुदा खिलाफ हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे खुदा खिलाफ होता है। और ये क्या बाइबल मुकद्दस के लेकर 10 कोड़ी यीशु मसीह के पास आते। कितने कोड़ी जी? 10। शिफा किन्हें पाते हैं बरा? शिफा किन्हें ने पाई बरा? शिफा 10 ने पाई। कोड़ियां शिफा पाई 10 ने। वापस किन्ने आए? 1। 9 कहाँ गए? 9 भूल गए। 9 ये रेशो है, ये परसेंटेज है कि अगर 10 की जिंदगी के अंदर खुदा मौजूदा करता है तो 1 है जो वापस शुक्रगुजारी के लौटता है, और 9 भूल जाते हैं और फिर खुदा उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मत ये खानदान है कि जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा ने मौजूदा किया, घर जैसी नेमत से नवाजा, और उन्होंने मुनासिब जाना कि जिस खुदा ने ये फजल किया है, जिस खुदा ने हमारे लिए दरवाजे खोले हैं, जिस खुदा ने आसमान खोला है, और उस खुदा के लोगों को, खुदा के कानून को बुलाकर उस खुदा की शुक्रगुजारी की जाए। और ये खुदा को भूले नहीं है बल्कि खुदा को जाने। हालेलुया। अब भाई खुदा को भूलने वालों, अगर 10 की जिंदगी के अंदर मौजूद आता है ना, बता दिया ऐसी मेहनत ही बड़ी कोई ऐसी भी पाई बड़ी ऊर्जा से बच्चों ने मेहनत ही बड़ी की और डबल ड्यूटियां की असि इतने पैसे इकट्ठे किए उधरों किए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत कर सकते हैं लेकिन सेहत तंदुरुस्ती देने वाला वो खुदा है। सेहत तंदुरुस्ती होगी आप कर सकते, फिर आपके पास दौलत भी आएगी। फिर मैं आगे चल हम वाशरूम की तेला लवा लीए, हूँ आ भी करवा लीए, आ भी करवा लीए, आ भी करवा लीए, तो फिर शुक्रगुजारी करांगे। हूँ खर्चा ही बड़ा हो गया, हूँ शुक्रगुजारी करांगे सही पर करांगे सही पर करांगे सही। और हाथ कभी हरा नहीं होता। सूखे हाथ वाला इबादत के अंदर आता है, हाथ सूखा लेकर वापस चला जाता है। एक दिन ये सूखी लेकर सूखे खड़ा होगा, मैंने क्या हाथ बधा हाथ बधा और जो ही हाथ बढ़ाया यसूअल हाथ खड़ा हो गया। असी यसूअल हाथ नहीं देना
असी यस्सु वाला हत्थ यस्सु का हिस्सा भी खा जाने तो अपना नहीं, यस्सु वाला हत्थ ही बना देते, हाथ सीधा ही नहीं होता। इसलिए मेरे सो मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब भी खुदा बरकत दे, सरफराजी दे, बहाली दे, तो पहले हक बनता है कि वो जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी की जाए। कादी साहब आगे आ रहे हो, आइए क्या रहे हो, तो हक बनता है कि पहले उस खुदा की शुक्रगुजारी की जाए जो बरकत देता है, जो सरफराजी देता है, जो कामयाबी देता है, जो बहाली देता है। और इसलिए लिखा है कि अब आए खुदा को भूलने वालों। होता यह खुदा ने बरकत दे दी, सरफराजी दे दी थी, असी खुदा की किताब भूल गए, असी खुदा की किताब जो खुदा भूल गए तो खुदा ने भी अपना बरकत वाला हाथ पीछे कर दिया। मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई तुमको छुड़ाने वाला, खुदा ने बरकत वाला हाथ पीछे कर लिया। फिर असी परेशानियां मुश्किलात दे विच, फिर असी जनाब पादिया साहब को पादिया को जिंदगी दुआ करो, हाथ की तो खान जा रहा है और खुदा के से कोई पादरी छुड़ा नहीं सकता। खुदा के अच्छो कोई पादरी, इसकी बेहतरीन मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। एक बंदा शामिल के पास गया तो खुदा छड़ गया, तू मेरे वास्ते कुछ कर, और उससे कहा अगर खुदा तुझे छोड़ गया है तो मैं तेरे लिए कुछ कर। जब हम शुक्रगुजारी नहीं करते, जब खुदा को भूल जाते हैं तो खुदा अपना बरकत वाला हाथ पीछे कर लेता है और हम दिन का दिन नीचे के नीचे नीचे के नीचे होते चले जाते हैं। फिर दुआ करो, बाकी जरा और चंगी दुआ करना, कसम और चंगी दुआ करो, और भी चंगी दुआ कर गल कोई नहीं बनी क्योंकि खुदा मुखालिफ हो चुका है। फिर जनाब असी टीवी चैनल से पहुँच जाते हैं, तो उतो ही मुड़ो के वापस फिर जनाब पहुँच जाते हैं, तो उतो ही वापस आ जाते हैं। शुक्रगुजारी बनी सी, वो भी देने हैं, शुक्रगुजारी बनी सी, वो भी देने हैं। ऐ भी भारा शुरू हो जाते हैं, ऐ भी भारा शुरू खुदा मारे उसको पसंद करता है। और कभी भी शुक्रगुजारी की इबादत को भारा ना क्या करो, जो जी देग मनी वो भारा है, भारा नहीं है। खुदा भारे नहीं जलवाता, शुक्रगुजारी की इबादत को पसंद करता है। और अगर शुक्रगुजारी नहीं की तो देगा जिनिया मर्जी चढ़ा लो, वो खुदा को मकबूल पसंद नहीं है। तो मेरे इससे जो बात आपसे करना चाहता हूं कि खुदा ने बेशुमार नेमतें दी हैं और हमें चाहिए कि हम उस जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें और सबसे अव्वल दर्जा उस खुदा को दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, जिस आयत को डॉक्टर साहब ने बार बार रिपीट किया कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है, बेकार, रायगा, जाया है। हम अपनी मेहनत से, ताकत से, कावत से कुछ नहीं कर सकते। बरकतें देने वाला वो खुदा है, घर को तामीर करने वाला वो खुदा है। और कदी कदी की हुंदा है, सारे इतने शहर शायद नारवाज हो पाता उसने साढ़े ना की हालत है, जो घर लै लिया ना तुते हांडी रख दी मूदी रखी कि नहीं रखी, कोई नहीं रखी, इन्हें रखी कोई नहीं करे हांडी तो रख दी मूदी, क्यों नजर ना लगे। हाँ किन्ने किन्ने का बकाया 57, यानी कि जेड़ा खुदा 57 लाख दे सकता है पर नजर नहीं रख सकता, नजर हांडी ने रखनी। नजर जे डंगर लै तो गल च चमचा लित्र पाता, जेड़ा खुदा पैसे दे सकता है क्या वो नजर ही रख सकता। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि आए नदान गलतियों, तुमको किसने जला दिया कि तुम पर अफसूस हुआ, गोया तुम्हारी तो आंखों के सामने मसीह यीशु सलीब पर चढ़ाया गया। आंदे त्यागिया नजर लाने वास्ते तो यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया, तो तुसी हुण भी आंदे जादू ते नजर अपने घर को खुदाम की हजूरी में दे और वो जिंदा खुदाम आपकी मुहाफ़िज़। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यानी कि हमारे, और इससे पहले अगर थोड़ा तारीख के अंदर देखते हैं तो जब कोई घर बनाता अपने पिलोटे बेटे को ज़बह करता और उसका खून बुनियादों के अंदर छिड़कता और कहते कि इससे हमारे घरों की क्या होगी, सलामती होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घरों की सलामती हमारे बच्चों के खून से नहीं है,
बर्रों और बछड़ों के खून से नहीं है, बल्कि खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुआ है और वो हमारे घरों की मुहाफजत करता है। हालेलुया। आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं, किसी ने घर बनाया आशर भाई, घर चंगा बनाया, घर चंगा बनाया, और जो फ्रंट से कमरा सी ना उन्हें यीशु मसीह वास्ते बनाया। उन्हें कहा जी यीशु मसीह आ कमरा तेरा ते पीछे वाला घर साडा, और वो जो फ्रंट पे कमरा था उसको हर तरह से एक्यूरेट किया गया, हर फैसिलिटीज की गई, उसको खूब आस्था किया गया, एसी भी लगाया, उन्होंने डेकोरेट किया अच्छे तरीके नाल, उन्होंने यानी कि पूरा सजाया, क्योंकि एक ही है जी यीशु दा कमरा है, एक ही है जी यीशु दा कमरा उन्हें पूरा सजाया गया। तो होया कि घर चों उन्होंने डर लगे, घर चों उन्होंने जेड़े कमरे सौन बदलू आ जा, हाँ भाई किधर उन्हें दुआ की थी खुदाम दी सूरी बैठ के कि खुदाम वेख अव्वल दर्जा तेनू दिता है, सब तो फ्रंट से तेरा कमरा बनाया है, शायद साढ़े कमरे च एसी नहीं पर तेरे कमरे च एसी भी लवाया है, खुदाम कारपेट भी छुआया है, सारा कुछ किया, लेकिन घर चो डर क्यों लगता है? सब तो पहला दर्जा तेनू दिता है। सुनिएगा क्या जवाब मिला, उन्हें क्या ऐ कमरे च अगर आओ, ऐ मेरे कमरे जाओ तेनू डर लगे तो क्यों? क्योंकि पिछले कमरे तुसी अपने वास्ते रखे, मैनू रखा गेट तक, मैनू रखा तुसी क्या खुदावन तेरा आ कमरा ते बाकी घर साडा है, ते अगर मेरे कमरे जाके तुहानू डर लगता तो फिर दसो, ते बाकी तुसीं जाण दी इजाजत नहीं दी, बाकी जाण दी इजाजत तुसीं, बाकी घर तुहाडा है। और फिर उनको समझ आई, उन्हें क्या खुदावन आज तो सारा घर भी तेरा ते असी भी तेरे, हालेलुया, आज तो सारा घर भी तेरा ते असी भी तेरे। उन्हें कहा लै बच्चों हुण जे डर भी लग गया तो फिर भी दसे। सो कहने की बात यह है कि ये सारा कुछ खुदा का है, ये सारा कुछ किसका है? खुदा का है, वो देता है हमें इस्तेमाल करने के लिए, रहने के लिए, और ये उसकी शुक्रगुजारी है कि उसने घर दिया, ये उसकी शुक्रगुजारी है कि उसने घर दिया है, और हम सिर्फ कर सकते हैं तो उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और हम क्या उसे दे सकते हैं कि ज़मीन की सारी मामूली उस खुदा की है, खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उसके वजह से क्या दूँ, हम सिर्फ कर सकते हैं तो शुक्रगुजारी कर सकते हैं। इस मकसद के लिए मुझको और आपको, हम सबों को बुलाया गया है। और याद रखने वाली बात है, खाने का जो वादा है ना, ज़बूर 103 के अंदर लिखा कि वो मुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से असुदा करता है, खाना देना ओदा काम है। उन्हें अज खाना साडा भाई याशर के घर उन्हें भेजा, भाई याशर के घर जहां वो आपको खाना देता है, ये उसकी मर्जी होती है, वो देता है, लेकिन खाना खान का हरगज मकसद साडा खाना खाना नहीं है, तो ना उन्होंने यही मकसद है कि वो साडे घर आके खाना खाण, तो ना साडा ही मकसद है, क्योंकि खाना अभी सारे अपने रोज के खाने तो खुदा सानू देता है। बल्कि बाइबल का इसके तरीके हवा के परिंदों की तरफ देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, तो भी क्या लिखा जी, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप, तो भी बाप साडा ते फिक्र परिंदियां नूं, कैसी गल, बाप साडा पर फिक्र परिंदियां नूं नहीं। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि खाना वो देता है, लेकिन आज आने का मकसद ये है कि हम इस घर के लिए दुआ की जाए। अगर हमने दुआ नहीं की, हमारा आना फजूल और इनका बुलाना फजूल। अगर हमने आकर दुआ नहीं की तो हमारा आना फजूल और इनका बुलाना फजूल। और कलाम खुदा के अंदर लिखे 2 या 3 मेरे नाम से जमा है तो मैं उनके बीच में हूँ और वो काम आसमान पर हो जाता है। आए अपने शरीर को झुकाते, अपनी आंखों बंद करते हैं, जिंदा कादरी मुक्ति खुदा के शरीर में झुकते हैं, सब आंखें बंद हो जाए। इस गाने के लिए दुआ मांगना शुरू कीजिए, दुआ मांगना शुरू कीजिएगा। आपको जैसी दुआ आती है, इस घर की सलामती के लिए दुआ मांगिएगा, ताकि इब्लीस की सारी दीदा कूदते यीशु नाम की कुदरत से फैले, यीशु नाम की कुदरत से फैले।
आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम हाजरीन के लिए शुक्रगुजार हैं जो है खुदा इस खुशी में शरीक हुए हैं। प्यारे खुदा घर देने के लिए, अच्छी जगह देने के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ बाप आसमानी खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू भला और तेरी शफकत अब्दी और तेरा प्यार निराला है। जिंदा काज़ मुतलक खुदा बाप कलाम मुक़द्दस के लिए जो भाई ने पेश किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस कलाम को सुनकर हम इस पर अमल करने वाले बने, क्योंकि कलाम अक़दस में, कलाम मुक़द्दस में आया है कि मेरा अच्छा शागिर्द वो है जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। और प्यारे खुदा, हमारा ईमान तुझ पर बढ़े, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। कलाम में लिखे कि जब तक खुदा ही घर न बनाए तो मेहनत करने वाले का मेहनत करना आबस है। प्यारे खुदा, मैं भाई आशिर के लिए, बाजी सफिया के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग्स को मांगता हूँ, तो और ज्यादा इनको बरकत पर बरकत दे। ऐ बाप आसमानी खुदा, इस घर में तू ही चलता फिरता नजर रहे। इब्लीस और इब्लीस की सारी तासीरों को यीशु तेरे नाम से बांध देते हैं। और प्यारे खुदा, रूहानी फौजों को जो आसमानी मुकामों में हैं, यीशु के नाम से खोलते हैं, ताकि ये घराना हमेशा इस घर में खुशी से आबाद रहे, शाद रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे और तेरे खाजुद्दीन इस घर में आते रहे और ये घर हमेशा तेरा अच्छा गवाह रहे। अपने खातों को आपके शोला की माने इस्तेमाल कर जो दूर दराज से आए हैं। प्यारे खुदा, इनकी खिदमत को अपने हजूर में बखूर की मानित कबूल कीजिए। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।